संगमरमरी सफेद इमारत के रूप में स्थापित ताजमहल को लेकर आगरा न्यायालय में एक बात दाखिल है। ताजमहल या तेजो महल का बात दाखिल किया गया है, जिस पर नियत रूप से आगरा न्यायालय में सुनवाई हो रही है। आज भी 6 मार्च को आगरा न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें मुस्लिम पक्षकार ने दावा किया है वादी पक्षकार बनने का, जिसको लेकर कोर्ट की कार्रवाई हुई। किस तरह कोर्ट की कार्रवाई हुई और कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया, इस पूरे मामले पर अब तक है। बातचीत करने के लिए हमारे पास वादी पक्ष के अधिवक्ता हैं। सर, आपसे बात करेंगे। आगरा न्यायालय जिस तरह की बात दाखिल है, ताजमहल या तेजो महल, किस तरह की सुनवाई हुई और क्या प्रतिक्रिया कोर्ट की? आज तेजो महल वाले केस में तारीख नियत थी और उसमें जो है एएसआई और मुस्लिम पक्ष दोनों के अधिवक्ता उपस्थित थे। उन्होंने न्यायालय को दिग्भ्रमित करते हुए कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर है और इसमें सुनवाई नहीं हो सकती है। न्यायालय ने सद्भावना से उनकी बात पर विश्वास करते हुए उसमें तारीख नियत की। तभी वादी पक्ष के अधिवक्ता शिवाधार सिंह तोमर यानी कि मैं स्वयं वहाँ पहुँचा। मैंने इस बात का विरोध किया और मैंने न्यायालय को बताया कि नियमित सुनवाई पे उच्चतम न्यायालय का कोई किसी तरह का स्थगन नहीं है। मेरी बात पर उन्होंने पत्रावली का अवलोकन किया और कहा कि इसमें कोई आदेश दाखिल नहीं है। मैंने भी उन्हें बताया कि ऐसा कोई आदेश इसमें दाखिल नहीं है। इस बात पर न्यायालय ने सख्त रवैया अपनाते हुए उनको आदेश दिया कि अगर ऐसा कोई आदेश उच्चतम न्यायालय का है तो उसे वो अगली तारीख तक इसमें दाखिल करें पत्रावली के ऊपर, और अगली तारीख को जो मुस्लिम पक्ष ने प्रार्थना पत्र दिया है पक्षकार बनने का, उस पर सुनवाई की जाएगी। किसी भी तरह से उसका निस्तारण किया जाएगा। ये बात अदालत ने तब कही जब हमने उस पर घोर आपत्ति दर्ज की इनके प्रार्थना पत्र पर, और हमने न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया कि ये मुकदमे को लिंगर ऑन कर रहे हैं, किसी न किसी बहाने से उसे टालते चले आ रहे हैं। अदालत ने जब देखा और अदालत ने हमारी बात को सही पाया तो अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए उसमें 10 अप्रैल इस बात के लिए नियत की है कि इनके प्रार्थना पत्र का उस दिन निस्तारण कर दिया जाएगा। हमारा पूरा प्रयास इस बात का होगा कि हम उनके इस प्रार्थना पत्र को खारिज कराएं और इनके द्वारा जो विघ्न बाधाएं पैदा की जा रही हैं मुकदमे के निस्तारण में, वो सारी समाप्त की जाए। सर, पूर्व की सुनवाई में देखा गया है कि ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति का दबाव भी किया गया है, तो कोर्ट न्यायालय के उस पर क्या प्रतिक्रिया? इस मुकदमे में भी इन्होंने ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी होने का दावा किया है, जबकि सर्वविदित है कि यह संपत्ति जो है एएसआई के अधीन है, एएसआई के संरक्षण में है और वक्फ बोर्ड का उससे दूर तक कहीं कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये इस तरह के काम करते हैं, इस तरह के प्रयास करते हैं मुस्लिम समुदाय को दिग्भ्रमित करने के लिए या उनको भड़काने के लिए। वक्फ बोर्ड का ताजमहल से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये तेजो महल मंदिर है जो राजा परमदेव ने बनवाया था सन 1212 में, और उसके बाद इसकी देखभाल राजा जय सिंह और राजा मान सिंह ने की थी। उनका कहना ये इस बात को स्वीकारते हैं मुस्लिम पक्ष के जो है कि यह जो है संपत्ति राजा मान सिंह की थी, और ये कहते हैं कि यह संपत्ति उन्होंने शाहजहां को दी थी। जबकि वास्तविकता यह है कि जो यह संपत्ति नहीं थी, यह मंदिर था तेजो महल है, जहाँ हिंदू अपनी पूजा अर्चना करते थे, नियमित रूप से जाकर पूजा अर्चना करते थे। शाहजहां ने उसको जो है अपनी ताकत के बूते पे हत्या लिया और उसके ऊपर मजार बना दी, और ये मजार भी असली नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि इस्लाम में इस बात को कहा गया है कि मजार हमेशा कच्ची होगी, मजार कभी भी पक्की नहीं हो सकती। इसमें जो मजारें बनी हैं वो पक्की बनी हैं, जो इनके द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से बनवाई गई हैं। जहाँ तक मुमताज़ का प्रश्न है, मुमताज़ की मृत्यु 1631 में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुई थी और उसको वहीं दफन किया गया था। यहाँ मुमताज़ का कोई लेना देना नहीं है, ना उसकी कब्र है ना उसकी कोई मजार है। बात दाखिल करने वाले वादी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि मांग क्या है और किस आधार पर ये बात दाखिल किया गया। पूरा परिचय सब बता देंगे। और अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी ब्रिगेड एवं पक्षकार तेजो महल केस। देखिए, 23 जुलाई 2024 सावन के महीने में, जो कि हिंदुओं का पवित्र महीना रहता है, भगवान शिव की आराधना का पर्व है और महीना है पूरा, वो भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है।
तो राजेश्वर महादेव मंदिर है, कैलाश महादेव मंदिर है, रावली महादेव मंदिर है, बलकेश्वर महादेव मंदिर है, ऐसे ही तेजोमालय है, क्योंकि इसमें शिवलिंग है नीचे। तो इसमें पूजा अर्चना की मांग को लेकर, जलाभिषेक की मांग को लेकर ये बात दाखिल हुआ था। इसमें लगातार सुनवाई चल रही है। हमारी ये मांग है कि जब उसमें शिवलिंग है तो हमें उसमें पूजा करने दी जाए। जब वो लोग वहाँ चादर चढ़ा सकते हैं, उर्स मना सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, तो हम पूजा अर्चना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो हमारा मंदिर है। या तो उनकी चादरपोशी पे, उर्स पे, नमाज पे रोक लगनी चाहिए, या हमें पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है। दूसरा, जब तक मामला कोर्ट में विचाराधीन है तब तक इस्लामिक गतिविधियां यानी कि उर्स, चादरपोशी और नमाज पर रोक लगनी चाहिए। अभी बीच में उर्स हुआ। उर्स क्यों हुआ? क्योंकि मामला जब कोर्ट में है, विचाराधीन है, तो उर्स नहीं होना चाहिए था। ASI कह रही है हमने कोई अनुमति नहीं दी है। अरे तो ये मनमानी फिर कैसे हो सकती है? ये जब विश्व की धरोहर है, इंटरनेशनल मामला है, तो इसमें ऐसे मनमानी कैसे हो सकती है? यानी मुस्लिम मनमानी कर सकता है, हिंदू को जेल भेजना पड़ेगा, ये गलत है ना। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारी संपत्ति है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। 1631 में बुरहानपुर में मुमताज का निधन हुआ था और 1632 से इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ था तेजोमालय का, इनके इतिहास के मुताबिक। तो 1 साल पहले जब मुमताज का निधन हो गया तो 1 साल बाद उसको यहाँ दफनाया तो नहीं जाएगा। कोई भी बॉडी होती है उसे तत्काल दफनाया जाता है, 1 साल बाद दफनाया गया तो आप साफ पता चलता है कि ये झूठ है। अब इस मामले में 10 अप्रैल को मुस्लिम पक्षकार को एक बहस हुई। सैयद इब्राहिम हुसैन जेदी हैं, जिनके अधिवक्ता रईसुद्दीन है, उनने एक अर्जी दाखिल की, प्रार्थना पत्र दिया कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और मुझे इसमें पक्षकार बनाया जाए, मैं इसका केस लड़ूंगा। हमने इसमें 7 अक्टूबर को आपत्ति दाखिल की थी कि शहीद इब्राहिम हुसैन जेदी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ये, और ना ही वो कोई शाहजहां मुमताज के वंशज हैं जो कि वो केस लड़ सकें। केस लड़ने का अधिकार हमें है क्योंकि हम भारत के आम नागरिक हैं और हम एक हिंदू हैं। हम सरकार से लड़ रहे हैं, हम किसी मुसलमान से लड़ना ही नहीं चाह रहे, हम इनसे हिंदू मुसलमान करना ही नहीं चाह रहे हैं। लेकिन इब्राहिम हुसैन जेदी इसको हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता रहे हैं। परम पूज्य मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ये वक्फ बोर्ड है या कोई भूमाफियाओं का बोर्ड है। तो ये क्लियर है कि ये भूमाफियाओं का बोर्ड है। ये भूमाफियाओं वाली इनकी गतिविधियां हैं कि किसी भी जगह को कब्जाने के लिए ये वक्फ बोर्ड की आड़ लेते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर भी सुनवाई चल रही है लगातार, बहुत जल्द ये वक्फ बोर्ड भी खत्म होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। हमारी जगह है, हमारी आस्था का केंद्र है, विधिवत रूप से बहुत जल्द हम इसमें पूजा अर्चना करेंगे कानून का पालन करते हुए। तो ताजमहल तेजोमालय में पूजा अर्चना, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक और नियमित पूजा अर्चना की मांग को लेकर आगरा न्यायालय में बात लंबित है। उसमें लगातार सुनवाई हो रही है, नियमित रूप से सुनवाई हो रही है। और हमने आपको सुनवाया, जो पक्षकार हैं, जो वादी है और वादी अधिवक्ता है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारा दावा मजबूत है और मुस्लिम पक्षकार ने जिस दावे के आधार पर न्यायालय में अपनी टिप्पणी की है उसके लिए अब अगली बहस के लिए 10 अप्रैल की तारीख नियत की गई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।